children, welcome to my maths class Talk to Your Brain. I'm Malti, I'm your maths teacher. Today we are going to continue with chapter 5 Understanding Elementary Shapes. This is class 6 NCERT maths. We are going to do think, discuss and write, and this is from page number 90. Okay, 90 page number से हम करेंगे and we will do try these questions also. In previous class we learned about angles, that is right angle, straight angle, वो सब हमने देखा. That is directions, okay, north, south, east, west, वो सब हमने देखा. North की जो opposite direction क्या है, south है. East की जो opposite direction वो west है. Okay, वो सब हमने देखा. That is right angle क्या होता है, कैसे होता है, then straight angle क्या होता है, वो सब हमने previous video में देखा. If you have not watched the video, I have given the link in the description box for previous video. You can check it there. Okay, you can check the playlist for other chapters, that is chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 also, and I have given the link for other parts of chapter 5 also. You can check it in the description box. Okay, so let's start. NCERT book में page number 90 में ये topic दिया है, that is think, discuss and write. Okay, in previous class we learned about right angle क्या होता है, straight angle क्या होता है, that is two right angles will make a straight angle. Okay, so ये सब हमने previous class में देखा. So हम इस class में हम क्या देखेंगे, क्लॉक. ओके, जो क्लॉक है, जो घड़ी है, उसी में हम एंगल का देखेंगे. एंगल कैसे बनता है, दैट इज उसमें फुल कंप्लीट एंगल क्या है, कैसे बनता है, देन 1/4, देन हाफ, देन 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, वो सब हम इस क्लास में देखेंगे. ओके, टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स or four right angles in the same direction makes a full turn. Okay, two straight angles, अगर दो straight angle है, that is दो straight angle मतलब ये है. ओके, एक दो स्ट्रेट एंगल, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, देन दूसरा ये स्ट्रेट एंगल है. ओके, दो स्ट्रेट एंगल नहीं तो फोर राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं. ओके, इन द सेम डायरेक्शन. ओके, एक ही डायरेक्शन में अगर टर्न हो रहा है, मेक्स अ फुल टर्न. ओके, सो मेक्स अ क्या है, फुल टर्न. दिस वन कंप्लीट टर्न, जो कंप्लीट टर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन. उसको हम वन रेवोल्यूशन बोलते हैं. क्या है, वन रेवोल्यूशन. The angle for one revolution is a complete angle. Okay, one revolution जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, complete angle बोलते हैं. Okay, so you all know ये north. Okay, ये होता है north, south, east, west. Okay, so मैं इस तरफ टर्न कर रही हूँ, that is this is my east. Okay, east, west, then north, south. अगर मैं आपकी तरफ टर्न कर रही हूँ, okay, this is north, south, ईस्ट, वेस्ट, दैट इज आपकी जो राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट साइड होता है, देन लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है. ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ओके, क्लॉकवाइज आप टर्न करोगे राइट साइड में. ओके, ये है नॉर्थ. नॉर्थ से आप यहां तक ईस्ट तक पहुंचोगे तो ये क्या है, एक राइट एंगल है. ओके, देन यहां से ईस्ट से आप साउथ पहुंचोगे, ये टू राइट एंगल्स विल मेक अ स्ट्रेट एंगल. ओके, टू राइट एंगल्स विल मेक अ स्ट्रेट एंगल. ओके, देन साउथ से आप पूरा साउथ से एक और स्ट्रेट एंगल आप करोगे तो यू विल रीच द नॉर्थ. ओके, सो वो जो पूरा कंप्लीट टर्न उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वन रेवोल्यूशन बोलते हैं, नहीं तो कंप्लीट एंगल बोलते हैं. ओके, वी कैन सी सच रेवोल्यूशन ऑन क्लॉक फेसेस. हम ये रेवोल्यूशन क्लॉक फेसेस में भी देख सकते हैं. ओके, इसमें जो क्लॉक है, ये जो पूरा 12 तक, दैट इज कंप्लीट एंगल बोलते हैं. ये पूरा घूम के आता है ना, दैट इज 12 से लेके पूरा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो पूरा घूम के आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंप्लीट रेवोल्यूशन, दैट इज कंप्लीट एंगल और वन रेवोल्यूशन बोलते हैं. ओके, इसमें when the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an angle. Okay, clock में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. ओके, सो ये एक एंगल है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक हियर 1, अगर यहाँ 1 लूंगी, 2 3. ओके, ये यहाँ से 12 से लेके 1 तक पहुंचेंगे तो ये एंगल बनेगा. 1 से लेके 2 तक पहुंचेंगे तो एक और एंगल बनेगा. ओके, सो वैसे करके एंगल बनता है. ओके, सो इसमें एक तो पूरा दैट इज कंप्लीट एंगल है. कंप्लीट एंगल मतलब नॉर्थ से लेके पूरा घूम के, दैट इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, देन वापस नॉर्थ में आएगा तो उसको कंप्लीट एंगल और वन रेवोल्यूशन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन और वन राइट एंगल. 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, 1/4 मीन्स ये यहाँ 6 से लेके 9 तक 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इसको 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन नहीं तो राइट एंगल बोलते हैं. इस
ऐसे पोजीशन में क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, ये राइट एंगल बोलते हैं। 12 से 3 तक एक राइट एंगल है। ओके, 3 से लेके 6 तक एक राइट एंगल है, 6 से लेके 9 तक राइट एंगल है, 9 से लेके 12 तक राइट एंगल है। ओके, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज वन राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट, जो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन को कैसे बोलते हैं, इट इज टू स्ट्रेट एंगल्स। ओके, यहां से 12 से लेके 6 तक अगर आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू स्ट्रेट एंगल्स। इसमें दो स्ट्रेट एंगल बनता है ना, एक तो यहां बनता है। ओके, ओके, ये एक तो यहां बनता है, दूसरा यहां 6 में, दैट इज 12 to 3, 3 to 6, सो वन स्ट्रेट एंगल। ओके, वन स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, सो टू राइट एंगल्स इसमें होता है। सो इसमें क्या होता है, दो राइट एंगल, एक तो ये है 12 to 3, दूसरा 3 to 6। ओके, वैसे 6 to 9, 9 to 12। ओके, टू राइट एंगल्स होता है इसमें। टू अगर राइट एंगल्स होता है तो वो क्या बनता है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, नहीं तो स्ट्रेट एंगल बनता है। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया 1/4 फुल हो गया, 1/4 हो गया, हाफ हो गया, अभी 3/4 हम करेंगे। 3/4 को कैसे बोलते हैं, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन और 3 राइट एंगल्स बोलते हैं। ओके, सिंपल एग्जांपल है, जैसे यहां से 12 से 3, 3 to 6, 6 to 9 क्या होता है, 3 राइट एंगल्स होता है। अगर 3 राइट एंगल्स है तो मतलब 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड। ओके, सो 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 3 राइट एंगल्स। ओके, सो वो कैसे भी बन सकता है, दैट इज 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9। ओके, ये 3 राइट एंगल्स अगर हो रहा है, दैट इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, यहां से 1 से लेके 10 तक, दैट इज 1 से लेके 4 तक एक एंगल है, देन 1 से 4 तक, देन 4 से 7 तक, 7 से लेके 10 तक। सो इसमें 3 राइट एंगल्स बन रहा है। सो 3 राइट एंगल्स मींस इट इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके, सो फाइनली व्हाट वी कैन से, टू राइट एंगल्स विल मेक अ स्ट्रेट एंगल। अगर दो राइट एंगल बन रहे हैं, ओके, दो राइट एंगल बन रहे हैं तो वो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। टू स्ट्रेट एंगल्स विल मेक अ कंप्लीट एंगल और वन रेवोल्यूशन। ओके, वन कंप्लीट एंगल, अगर एक कंप्लीट एंगल हो गया तो वो वन रेवोल्यूशन बोलते हैं। दैट इज इट विल मेक 4 राइट एंगल्स। वन रेवोल्यूशन में कितनी एंगल्स होता है, 4 राइट एंगल्स होता है, वन कंप्लीट एंगल होता है। ओके, next we are going to do try these questions. This is from page number 91. 91 से try these questions 3 है, so we will do one by one. First one, what is the angle name for half a revolution? Okay, ये half a revolution को हम क्या बोलते हैं, कैसे, क्या नेम है उसका? ओके, ये हम अभी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज वन फुल रेवोल्यूशन। ओके, एक फुल रेवोल्यूशन में क्या होता है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, एंगल नेम हमें पूछा है। ओके, सो वन फुल रेवोल्यूशन दैट इज पूरा नॉर्थ से लेके पूरा वापस नॉर्थ में आ गया तो फिर वो फुल एंगल, नहीं तो कंप्लीट एंगल, नहीं तो वन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो इसमें क्या पूछ रहे हैं, हाफ रेवोल्यूशन। ओके, हाफ रेवोल्यूशन मतलब यहाँ 12 से लेके 6 तक। ओके, ये यहां से यहां तक 12 से लेके 6 तक आने में ये हाफ अ रेवोल्यूशन बोलते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, है ना। सो यहां से 12 से लेके यहां तक ये क्या है, एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, दैट इज स्ट्रेट एंगल है। ओके, ये इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, सो ये पूरा जो स्ट्रेट एंगल है इसको हम हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन बोलते हैं। सो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन का नाम क्या है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मींस एक तो टू राइट एंगल्स बोलते हैं, इसमें टू राइट एंगल्स बनता है ना, एक तो यहां बनता है, दूसरा यही वाला। ओके, 12 to 3, देन 3 to 6, सो टू राइट एंगल बनेगा। टू राइट एंगल भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर एक कॉमन नेम है वो स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल पूरा बनेगा। ओके, सो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मींस स्ट्रेट एंगल, दैट इज वन स्ट्रेट एंगल, नहीं तो स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, तो टू राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन? 1/4 रेवोल्यूशन का नाम क्या है? ओके, ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ओके, 1/4 मींस ये जो 12 से लेके 3 तक, दैट इज इसको हम 1/4 रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, ये एक राइट एंगल बनता है इसमें, नहीं तो फिर 3 से लेके 6 तक आने में एक एंगल बनेगा, दैट इज क्या है, एक राइट एंगल बनता है, दैट इज एक तो ये है, ये ऐसे बनता है, नहीं तो फिर ऐसे बनता है, नहीं तो फिर ऐसे बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे बनेगा। 12 से लेके दैट इज 1 2 3, दैट इज 12 1 2 3
ओके 12 से लेके 3 तक पहुंचने में दैट इज 1/4 रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके सो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ओके एक राइट एंगल है। ओके सो राइट एंगल ऐसे होता है। ओके वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में आपको पता है, ये रेवोल्यूशन के बारे में पूछ रहे तो रेवोल्यूशन के हिसाब से हमें लिखना है। एक वन रेवोल्यूशन में कितने एंगल्स बनता है, 1 2 3 4। ओके 4 राइट एंगल्स होता है। सो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन में 1/4 क्या है, राइट एंगल, सिर्फ एक राइट एंगल बनता है। ओके 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या होता है, अ राइट एंगल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ 5 other situations of 1/4, half and 3/4 revolution on a clock। हमें क्या करना है, we have to draw the clocks for that is 5 clocks, 5 situation का हमें draw करना है। that is 1/4 के लिए 5 situation, then half के लिए 5 situation, then 3/4 के लिए 3/4 revolution के लिए हमें 5 situation हमें draw करना है। okay clock में, so I have already drawn the clock and show how to do। okay so first 1/4 revolution के लिए हम draw करेंगे। okay that is a turn of a right angle, 1/4 means 1/4 of a revolution means a right angle। okay so 12 to 3 एक right angle है। okay 12 से लेके 3 तक एक right angle बनता है। ओके ये हमने एक मार्क कर दिया, दैट इज 12 to 3। वैसे आप दूसरा भी कर सकते हैं, दैट इज 12 की जगह पे आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 to 6 लिखा है और यू कैन डू एज 2 से लेके 1 2 3 4 दैट इज 5 तक, 1 2 3 4 दैट इज 2 से लेके 2 3 4 5। ओके 5 तक एक रेवोल्यूशन, दैट इज एक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन है। सो ये भी एक एंगल बन सकता है। नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से लेके 1 2 3 4। ओके यहां से यहां तक, 5 से लेके 8 तक भी कर सकते हैं, ये भी राइट एंगल है। ओके नहीं तो फिर 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके सो वैसे करके आप खुद दूसरी एग्जांपल लेके कर सकते हैं, बट ठीक से करना है। ओके सो दूसरा एग्जांपल 3 to 6 है। वहां से 3 से लेके 6 तक आने में एक राइट एंगल बनता है। ओके सो 3 to 6 हो गया है। नेक्स्ट 1 to 4 करेंगे। ओके 1 to 4, सो 1 से लेके 1 से शुरू होके 4 तक। ओके 1 से लेके 4 तक 1/4 होता है ऑफ अ रेवोल्यूशन। सो ये एक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ राइट एंगल, यहाँ एक राइट एंगल बनता है। वैसे 6 to 9, ओके 6 से लेके 9 तक एक राइट एंगल बनता है। ओके नेक्स्ट 9 to 12, ओके 9 से लेके 12 तक एक राइट एंगल बनता है। ओके वैसे करके आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज यहाँ 10 से लेके दैट इज 10 11 12 1 यहां तक एक दैट इज एंगल बनता है। ओके वैसे करके आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल्स। ओके next we will do the second one, that is half revolution। okay half revolution means straight angle, एक straight पूरा angle है। okay that is north से लेके पूरा वहां साउथ तक एक straight angle बोलते हैं। okay so a turn of a straight angle। okay इसमें कोई भी examples आप ले सकते हो, मैंने 5 examples लिया है। okay 12 to 6, 12 से लेके 6 तक, 12 से लेके 6 तक एक पूरा दैट इज एक स्ट्रेट एंगल बनता है। वैसे 3 to 9, ओके 3 से लेके 9 तक एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ओके नेक्स्ट 6 to 12, 6 से लेके 12 तक, ओके एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ओके यहाँ इस तरफ हमने पहले 12 to 6 लिया, अभी 6 to 12 लिया। ओके दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट 2 to 8, ओके 2 से लेके 8 तक, ओके ये पूरा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। वैसे दूसरा एग्जांपल 4 to 10, ओके 4 to 10 दैट इज सीधा सीधा आएगा, 4 to 10 एक स्ट्रेट एंगल है। ओके सो स्ट्रेट दैट इज हाफ अ रेवोल्यूशन मींस अ स्ट्रेट एंगल। ओके नेक्स्ट 3/4 रेवोल्यूशन के लिए हम क्लॉक ड्रॉ करेंगे। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द क्लॉक्स। ओके 3/4 रेवोल्यूशन मींस दैट इज 3 राइट एंगल्स होता है। ओके सो 3 राइट एंगल्स, इसके लिए 3/4 रेवोल्यूशन के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है। बाकी जो एंगल्स हमने देखा 1/4 रेवोल्यूशन वो सब हमने दैट इज हाफ रेवोल्यूशन के लिए हमने क्या देखा, स्ट्रेट एंगल देखा। वैसे हमने कंप्लीट एंगल के लिए 1 रेवोल्यूशन वो सब हमने देखा था। ओके सो इसके लिए 1/4 दैट इज 3/4 रेवोल्यूशन के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है। ओके सो वी विल ड्रॉ फॉर द क्लॉक्स, सो दैट इज वी विल ड्रॉ द क्लॉक्स। ओके सो 12 to 9 3/4 के लिए मतलब 1/4 छोड़ के 3/4 होगा, दैट इज 3/4 का हमें ड्रॉ करना है। ओके 12 to 9
12 से लेके 9 तक, ओके, ये वाली एंगल 1/4 नहीं मार्क करोगे, ओके, ये इस तरफ से 12 से लेके पूरा 9 तक ये वाला एंगल आपको मार्क करना है। दिस इज कॉल्ड, यहां से यहां तक आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, 3/4 रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, यू विल नॉट मार्क दिस एंगल। ये 9 to 12 क्या होता है, 9 to 12 दूसरा है, ओके, 9 to 12 इज 1/4 रेवोल्यूशन, ये 12 to 9 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 3/4 द रेवोल्यूशन, ओके, 3/4 रेवोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट 1 to 10, 1 से लेके 10 तक, ओके, एंगल ऊपर नहीं मार्क करना है, 1 से लेके ये वाला जो एंगल है 10 तक जो है वो वाला एंगल है, उसको हम 3/4 रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 to 12, ओके, 3 से लेके 12 तक, ओके, ये 3 to 12, दैट इज 12 to 3 वो 1/4 रेवोल्यूशन है, एक राइट एंगल बनता है उसमें, बट हमें क्या करना है, 3 राइट एंगल्स वाला बनाना है, दैट इज 3 से लेके 12 तक 3/4 रेवोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट 6 to 3, 6 यहां पर है, ओके, 6 to 3, 6 से लेके 3 तक क्या है, 3/4 रेवोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट 9 to 6, 9 से लेके ये है 9, आपको मार्क करना है, रे मार्क करना है, ओके, एक रे दूसरी 6 में, दूसरी रे 6 में है, ओके, सो 9 से लेके 6 तक 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। ओके, अभी हमने क्या क्या क्लॉक्स ड्रॉ किया, 1/4 रेवोल्यूशन के लिए भी ड्रॉ किया, हाफ रेवोल्यूशन भी, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन भी किया था, then 3/4 revolution of a clock भी draw कर दे। Okay, so in this class we learned about think, discuss and write। Okay, that is complete angle क्या होता है, that is 1 revolution क्या होता है, half revolution क्या होता है, 1/4 revolution क्या होता है, then 3/4 revolution क्या होता है, वो सब हमें पता है। We did try these questions also। This is from page number 91। Okay, so I hope the explanation was clear to you. That's all for today. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Okay, and you can check the description box for previous video and other parts of chapter 5 also. So that's all for today. Click the bell icon for the notifications. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.